आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार अबरारुल हक का मशहूर गाना है नच पंजाबन। और ये जब गाना आया था तो ये इतना मशहूर हुआ कि हर कहीं हर किसी गाड़ी में हमने ये गाना सुना। अब हुआ ये है कि भारतीय फिल्म जुग जुग जियो में इसको कॉपी किया गया है, जिस पर गुलूकार ने फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और बैनुल अक़वामी मौसीकी कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान किया था। इस वक्त अबरार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो हर्जाने का दावा था इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। अबरार, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री चोरी और सरका करने में हमेशा ही आगे रही है। कभी हमारी कोई कहानी चुरा लेते हैं, कभी कोई किरदार चुरा लेते हैं, कभी हमारा गाना चुरा लिया गया है। तो ये जो छापा कॉपी पेस्ट वाला सीन है, तो आपने इस पे जो रिस्पांस दिया था, वहां से क्या रिस्पॉन्ड आया इस पे? बस रिस्पॉन्ड क्या करना है जी, हमेशा की तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर एक ऐसा गाना जो 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और उसको दुनिया हज़ारों लाखों बार मिलियंस बार सुन चुकी है, और उसको उन्होंने चोरी किया। और वो फिर चोरी भी बड़े भोंडे तरीके से किया। मुझे वो पसंद भी नहीं आया, सच पूछें तो। अगर चोरी करना ही था तो मेरे से पूछ लेते कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और ना मेरे से राइट्स लिए। तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है। और करण जौहर का बड़ा नाम है, तो मैं तो इसको बड़ा इंटेलिजेंट समझता था कि प्रोड्यूसर है। लेकिन ये अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर बड़ा अफसोस है, और क्या कर सकते हैं हम इस हवाले से। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट। अच्छा अबरार, नच पंजाबन के कॉपीराइट्स को लेकर कोई कानूनी रास्ता आपने इख्तियार किया है, और क्या करण जौहर से आपका कोई हुआ है राब्ता? नहीं, करण कोई राब्ता नहीं हुआ। बस ट्वीट्स के ज़रिए ही रिस्पॉन्ड किया उन्होंने भी। और वो जो उनके आर्टिस्ट्स हैं, जी गाना बहुत पसंद आ गया है, इसलिए हमने इसको ले लिया है और हमने इसके राइट्स ख़रीदे हैं। तो अजीब सी बात है कि राइट्स तो मेरे पास है, मैंने तो बेचे नहीं उनको, तो उन्होंने कैसे ख़रीद लिए। तो जाहिर है कि फिर उसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ा। होपफुली जैसे उसकी ऊपर नई डेवलपमेंट्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा अबरार, इससे पहले भी आपके करीब 4 से 5 गाने ऐसे थे जिनको कॉपी किया गया। मैं चाहूँगी ज़रा वो भी आप हमारे नाज़रीन के सामने रखें। वो एक भीगा भीगा सा दिसंबर है, और वो कॉपी हुआ। और उसके बाद मैं किसी गाने के शूट के सिलसिले में इंडिया में ही था, तो मेरी मुलाकात हुई प्रीतम, वहाँ के एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और 2-4 और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ज़िक्र हुआ कि आपका कोई गाना बिल्लो दे घर, मेरा चूँकि वो कॉपी हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार दिसंबर भी कॉपी हुआ है। तो प्रीतम साहब एकदम से कहने लगे कि इब्रार भाई वो मैंने ही किया है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसको कटसी में आके मैंने कहा अच्छा मैं क्या कहूँ आपसे। मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ हद है। अब एक और था, असा तेरी गल करनी डैडी नाल, उसको गाया तो उसने बड़ा अच्छा, सोनू निगम बहुत सुरीला है, उसने इस तरह से कॉपी कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आइडेंटिटी किसी आर्टिस्ट की अगर कोई चीज़ हो, शनाख्त हो उसके साथ जुड़ी, तो उसको ख़राब करने की बजाय आप उससे पूछ लें या आप उससे राइट्स ले लें, तो वो एक मुनासिब तरीक़ाकार है। तो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ज़रूर अच्छी रिवायात कायम होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं है। अच्छा अबरार, आप हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी पसंद का एक अगर गाना हो जाए। You don't seem to know I do, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। थैंक यू सो मच अबरार, थैंक यू सो मच।